हेलो गाइस, तो आज है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि मतलब महादेव और माता पार्वती जी की शादी। और शादी पे सबको सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार होता है, वो है बारात का। तो हमें भी इंतज़ार था महादेव जी की बारात का। बारात में सबसे पहले आते हैं ढोल बाजे, तो इसमें भी थे सबसे पहले ढोल नगाड़े, और वो भी बहुत ही धूमधाम से बजाए जा रहे थे। तो ढोल नगाड़ों की आवाज पे हम भी थोड़ा थोड़ा झूम रहे थे। शिव जी की बारात में दूसरे नंबर की सवारी थी यमराज जी की। कहते हैं कि यमराज जी से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, फिर भी हमने उन्हें देखकर हेलो बोल दिया और वो भी हमें देखकर हंसकर हेलो बोलने लगे। शिव जी की बारात में फिर बारी थी गंगा माँ की। जी हाँ, वही गंगा मैया जिनको भगवान शिव ने अपनी जटाओं में विशेष स्थान दे रखा है। कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में सभी देवी देवताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हनुमान जी, कृष्ण जी, राधा जी और उनकी सभी सखियां इस बारात में बाराती बनकर आए थे। सभी देवी देवता बाराती बने भगवान शिव की बारात में झूमने और नाचने लगे और बारात का आनंद लेने लगे। हनुमान जी और उनकी वानर सेना को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो भी तो बाराती बनकर इस बारात में आए थे। जहाँ जहाँ राम जी वहाँ वहाँ हनुमान जी। अब जब हनुमान जी बाराती हैं तो राम जी कैसे रह सकते हैं भाई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ये भी इस बारात में बाराती बनकर आए। राम दरबार सवारी देखने के बाद बारी थी शिव जी के डमरू की। डमरू मतलब कि वहाँ पर कुछ लोग डमरू लेके डांस कर रहे थे। वो कहते हैं ना, शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, और अगली सवारी इसी पर थी। इसमें सभी भक्त भोले बाबा को डमरुओं की प्रस्तुति से रिझा रहे थे, मना रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे, जो कि वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और अच्छा लग रहा था। लास्ट में था प्रकाश बैंड, मतलब सवारियों का एंड। कहते हैं कि प्रकाश बैंड सबसे लास्ट में अपनी प्रस्तुति देता है और इसका मतलब सवारी अब यहीं पर खत्म होने वाली है। मैं शिव जी की बारात देख ही रही थी, इतने मेरी नेबर बोली कि मेरा वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो बनाओ। तो मैंने उसकी छोटी सी एक वीडियो बनाई और फिर आ गए थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की सवारी के बाद टाइम था मस्ती का, क्योंकि आने वाले थे बहुत सारे भूत। कहते हैं कि शिव जी की बारात में देवताओं के साथ साथ सभी राक्षस गण भी थे। बच्चों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो यही था कि ऊपर एक बंदर बैठ के उनको चिढ़ा रहा है और बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा था। और इस ट्रक के पीछे काफी सारे राक्षस और भूत आने वाले थे और बच्चों के लिए सबसे मजेदार का पल यही था, क्योंकि बच्चे इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। तो पीछे सभी लोग नाचते गाते आ रहे थे और उनके साथ आ रहे थे सभी राक्षस। वैसे तो असल जिंदगी में भूतों का नाम सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भूतों का नाम सुनते ही सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगे। इन लोगों ने काफी अच्छा अपना मेकअप और गेटअप लिया था और वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से ये लग रहे थे और मुझे बहुत हंसी भी आई थी। बच्चे भी थे तो ये सबको हंसाते हुए जा रहे थे और ये काफी अच्छा सीन था। भगवान शिव की बारात है तो शिव जी ने तो सभी को ही अपनी बारात में बाराती बनाया था। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। तो फाइनली दूल्हे राजा आ गए थे। फाइनली वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, शिव जी भगवान दूल्हा बनकर नंदी पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को जो लेने जा रहे थे, तो सबको बेसब्री से उनका इंतजार क्यों नहीं होता। बारात को देखने के बाद बारी थी गलतेश्वर जाने की और दर्शन करने की। तो हम चले गए गलतेश्वर, क्योंकि गलतेश्वर पे साक्षात महादेव जी और माता पार्वती ही विराजमान है, तो उनके दर्शन तो उस दिन बनते ही थे। तो हम लोग गए दर्शन करने के लिए और वहाँ लगा हुआ था मेला, काफी अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, तो हम लोग सब वीडियो बनाते हुए जा रहे थे। फाइनली हम पहुँच गए थे गलतेश्वर। काफी नहीं, थोड़ी बहुत भीड़ थी, क्योंकि मंदिर है तो भक्त तो आएंगे ही आएंगे और आज तो उनकी शादी है तो सब देखने आएंगे कि माता पार्वती और महादेव जी कैसे लग रहे हैं आज। तो हमने फिर किए दर्शन माता पार्वती और महादेव जी के, जो कि वाकई में एक दूल्हा दुल्हन की तरह ही लग रहे थे। बहुत ही सुंदर दर्शन थे और पूरा मंदिर एक मंडप की तरह सजाया गया था, काफी सुंदर तरीके से। इतना अच्छे दर्शन करने के बाद मन से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, हाँ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, भोले बाबा की जोगन बनूंगी।
तो आज का ये वीडियो आप सभी भक्तों को कैसा लगा और आपके यहाँ पर भी क्या इसी तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है? क्या आपके यहाँ भी शिव बारात निकाली जाती है? जल्दी से मुझे कमेंट में आके बताइए और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना बोले। बोलो हर हर महादेव।